रोहित बोलिए। देखिए मानक जी, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए पीडीए की बात करते हैं, जातियों के नाम पे देश को बांटते हैं, हम जातियों और धर्म के नाम पे राजनीति करने की कोशिश करते हैं और फैक्चुअली गलत फैक्ट्स को जनता के सामने रखते हैं। और ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब किसी भी जाति के खिलाफ अगर कोई भी साजिश होती है या इस तरीके की अपमानजनक टिप्पणी होती है जी, जिस तरीके से जैसे अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि घूसखोर ब्राह्मण या इस तरीके के जब भी कोई टिप्पणियां होती हैं या पास्ट में भी होती रही हैं, तब हमें लगता है सिर्फ ब्राह्मण समाज को नहीं, हर समाज को सामने आना चाहिए और इसके ऊपर ऑब्जेक्शन करना चाहिए। ये किसी एक पर्टिकुलर समाज की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि इसके लिए ठेकेदारी सिर्फ ब्राह्मणों के पास है। ये खराब हर जाति को लगना चाहिए और जब ये खराब हर जाति को लगेगा, हर धर्म के व्यक्ति को लगेगा, तभी हम जातिवाद को कम कर पाएंगे, तभी हम जातिवाद की दीवारों को तोड़ पाएंगे। सिर्फ इससे कुछ नहीं होने वाला है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने जातिगत लाभ के लिए या वोट के लाभ के लिए आप ये कह दें कि मुख्यमंत्री आवास जाति के आधार पर धुलवाया गया। ये सबको पता है मुख्यमंत्री आवास जाति के आधार पे नहीं, जबकि इस आधार पे धुलवाया गया था क्योंकि वो ये माना गया था कि वहां पे मांसाहार बनता था, मांसाहार भोजन बनने के आधार पे उसको धुलवाया गया था। और ये बात सबको पता है, ये समाजवादी पार्टी के मुखिया को भी पता है, ये सुनील साजन को भी पता है, यहाँ पैनल में बैठे हर व्यक्ति को पता है, परंतु उसको आप अपनी जनता के सामने इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि उसको जाति के आधार पर धुलवाया गया था। किसको दिक्कत है यादव जाति से? मुझे तो नहीं लगता। भगवान कृष्ण की पूजा करने वाले को अगर यादव जाति से दिक्कत हो सकती है तो मुझे लगता है इससे ज्यादा तो दुर्भाग्यपूर्ण बात ही नहीं हो सकती है। यादवों को तो, भगवान कृष्ण को तो यादव जाति से माना गया है। ये माना गया है कि स्वयं भगवान इस जाति से हुए हैं, उस जाति के। रोहित क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूं कि इस देश को जातियों के नाम पे बांट के आप नहीं, एक मिनट, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं यादवों को मांसाहारी नहीं होना चाहिए? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैं ये मांसाहार और सात्विक की बहस नहीं है। मैंने सिर्फ इसलिए ये कहने की कोशिश की है क्योंकि एक संत जब मुख्यमंत्री बना था, एक बाबा जब मुख्यमंत्री बना था, तो उनके अनुयायियों ने ये माना था कि इस भूखंड के अंदर मांसाहार बना है इसलिए क्योंकि हम शाकाहारी हैं, तो इसलिए उसको गंगा जल से धुलवाने का काम किया गया था, ना कि जाति के आधार पर धुलवाने का काम किया गया। लेकिन रोहित, क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है? ऐतिहासिक तौर पर ओबीसी, एससी, एसटी के साथ अन्याय हुआ है, इसीलिए उनको आरक्षण भी दिया गया है। क्या ये सच नहीं है रोहित? तो फिर तो अगर इतिहास में आप ये मानते हैं कि ये सत्य है, तो फिर आपको ये मान लेना चाहिए आज ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है। इस तरीके के टाइटल को प्रदर्शित करके क्या ये ब्राह्मणों के साथ अन्याय नहीं है? आप ये कब तक लड़ते रहेंगे कि जब अन्याय ब्राह्मण के साथ है तब नहीं बोलना है, जब अन्याय दलित के साथ है तब नहीं बोलना है, जब अन्याय ओबीसी के साथ है तब नहीं बोलना है? अच्छा रोहित, एक सेकंड रुकिएगा।